हेलो साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब परिवार यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, जो त्रिभुज की हमारी कला से पीछे चल रही थी, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और का हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वह हमारा समरूपता से संबंधित। तो समरूपता का सिद्धांत क्या होता है, हम त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। देखो, एक तो होता है समरूप और एक होता है सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब तो होता है सेम टू कॉपी, जैसा का तैसा। और समरूप का मतलब होता है वो आकार में वैसा दिखाई दे रहा है, वो आकार में वैसा दिखाई दे रहा है, वो समरूप होता है। समरूप का मतलब जैसे मान लो ये आयत है, यह वर्ग है, इधर एक ये वर्ग है, ये क्या है, आकार में ऐसे दिख रहे हैं। हाँ भाई, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो ये क्या है, दोनों समरूप है। लेकिन इन दोनों की बात करें हम सर्वांगसम की, तो ये सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम तो तभी हो जैसे मान लो इस वर्ग की भुजाएं 4 सेमी 4 सेमी और 4 से 4 सेमी की है, और ये 2 सेमी है, तो भी ये क्या है, समरूप तो है। लेकिन जब तक इसकी भी 4 सेमी भुजाएं नहीं होगी, तब तक ये सर्वांगसम नहीं हो सकते। तो समरूप और सर्वांगसम में फर्क तो ये होता है। अब हम बात करते हैं समरूपता की। समरूप क्या होता है, देखो कि कोई दो त्रिभुज है, हमने मान लो 2 त्रिभुज लिया है, ए बी सी, और इधर दूसरा त्रिभुज लिया हमने पी क्यू आर। ये 2 त्रिभुज हमने लिए, और इसमें क्या है, जो देखो ये कोण है ए कोण के बराबर इसका क्या है, पी कोण है। तो कोण ए बराबर है कोण पी, और कोण बी है उसके बराबर मान लो क्यू है, तो कोण बी बराबर है कोण क्यू। और किन्हीं 2 त्रिभुजों के यदि 2 कोण समान होते हैं, तो उसका तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, समान हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, इसलिए ये 2 समान हो गए, तो कोण सी बराबर कोण आर भी हो जाएगा। या तो त्रिभुज के 2 त्रिभुजों के तीनों कोण समान हो, या उसके कोई 2 कोण समान हो, तो वे क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। अब समरूप त्रिभुज देखो दोबारा से समझो, हमने कहा कोण ए के बराबर कोण पी है, कोण बी के बराबर कोण क्यू है, और कोण सी के बराबर कोण आर है, या कोई भी 2 कोण हो सकते हैं। अब देखो हम चलते हैं, इनमें बात करते हैं। देखो अब हम यदि लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप का चिन्ह होता है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है। त्रिभुज देखो हमने पहले ए कोण लिया था, ए कोण के बराबर क्या है, पी है, तो यहां से आप पी से शुरू करोगे। फिर देखो बी लिया, तो बी के बराबर क्या है, क्यू है, तो इधर आप क्यू रखोगे, ठीक है। फिर देखो सी के बराबर आर है, तो इधर सी लिया, तो ये आर आ गया। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये हो गया। अब देखो दूसरा, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। त्रिभुज मान लो हमने यहां से शुरू किया और हमने ऐसा ले लिया बी ए सी, कौन सा, बी ए सी समरूप है त्रिभुज, तो यहां पे भी आप क्यू से लो। क्यू से देखो, क्यू बी के समान है, तो ये लो समान। फिर हम गए ए पर, तो ए के समान तो पी है, तो क्यू पी आर एस। हमें कोणों का ध्यान रखना पड़ेगा, हम किस साइड से किस साइड में जा रहे हैं, उस बात का ध्यान देना होगा, ठीक है। अब देखो हमने और इसे व्यक्त करना चाहिए, तो इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तीनों कोण समान है, बी सी ए लिख लिया, मान लो हमने इसको क्या लिखा, बी सी ए समरूप त्रिभुज क्या है, त्रिभुज बी सी ए के समरूप त्रिभुज कौन सा होगा। देखो इसने बी से स्टार्ट किया और फिर देखो सी की ओर गया, तो सी के बराबर तो आर है, और बी के बराबर क्या है, क्यू है, और सी के बराबर क्या है, आर है। लिखने का तरीका बता रहा हूं आपको। तो आर, और फिर गया ये ए की तरफ, बी सी ए, तो ये आर से पी की तरफ, ये लो इधर से ऐसे आया, मान लो इसने इसको इस तरीके से लिया, त्रिभुज ए सी बी
त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज ए सी बी समरूप है, ए सी बी ऐसे लिया तो यहाँ पे भी पी आर क्यू होगा। ए के बराबर पी है और सी के बराबर आर है और बी के बराबर क्यू है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसा नहीं यहाँ पे ए लिया तो आपने यहाँ पे क्यू ले लिया, नहीं, गलत हो जाएगा। जब ए के बराबर आपको क्यू दिया तभी क्यू लेना है, ए के बराबर यदि पी दिया तो पी लेना है। पहले यहाँ पे ए लिया तो यहाँ पे पी लेना है। फिर दूसरा बी के बराबर क्यू है, यदि हमने यहाँ पे बी लिया है तो यहाँ पे क्यू आएगा। तीसरा सी के बराबर आर है, यदि हमने आर लिया सी लिया तो आर आएगा। ऐसे ही दो आकृति हम और बनाकर देखते हैं। देखो अब देखो ये समरूप त्रिभुज होते हैं, उनकी क्या होती है, जो समरूप त्रिभुज, कोई दो त्रिभुज होते हैं, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के क्या होते हैं, समान होते हैं या बराबर होते हैं। तो उन कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती है, संगत भुजाएं कहलाती है। वो कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। और उन कोणों के सामने की भुजाएं संगत भुजाएं कहलाती है। उन संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो देखो संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ, देखो ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, ठीक है। बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर, और सी ए, क्यों सी ए होगा ना, तो सी ए बटा, या ए सी भी लिख सकते हैं हमको, सी ए बटा आर पी, ऐसे लिखना होगा। इन संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो संगत भुजाएं हमने क्या बताया कि एक कोण के सामने की भुजा जो है, तो पी कोण के सामने की भुजा भी उसके संगत है। देखो देखिए संगत है क्या, देखो बी सी बटा क्यू आर संगत, हम इनका अनुपात ले रहे हैं। ऐसे ही हमने बी कोण के सामने की भुजा ली ए सी, तो यहाँ पे क्यू कोण के सामने की भुजा पी आर, तो ए सी बटा पी आर ये भी आ रहा है। और हमने सी कोण के सामने की भुजा ली ये वाली ए बी, तो यहाँ पे आर कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, पी क्यू, तो ए बी बटा पी क्यू। इस प्रकार से हमें इन्हें लेना होता है। तो इस प्रकार से समरूपता की परिभाषा क्या है, एक त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के समान होते हैं तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और उन कोणों के सामने की भुजाएं संगत भुजाएं कहलाती है, जिनके अनुपात क्या होते हैं, उन भुजाओं के सदैव संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं, ये ध्यान रखना। अब आप समरूप के बारे में थोड़ा और समझते हैं, हम और बनाते हैं, एक त्रिभुज दो त्रिभुज और बनाकर उनके बारे में समझते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे को त्रिभुज दिया है, एक ए बी सी त्रिभुज दिया, और दूसरा त्रिभुज दिया हमें डी ई एफ दे दिया। क्या दे दिया, डी ई एफ दे दिया। स्पष्ट नहीं दिखा। अब देखो हमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि कोण ए है उसके बराबर कोण क्या है, ई है। तो क्या कहा है, कोण ए के बराबर कोण ई है, समझना इसको अच्छी तरह। और कह रहा है जो कोण बी है उसके बराबर कोण एफ है। तो कोण बी के बराबर कोण क्या है, एफ है। और ये दो कोण हमारे को दिया है, कोई नहीं, दो त्रिभुजों के दो अलग अलग त्रिभुज है, उनके कोण क्या है, दो कोण समान है, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब हम कह तो देंगे कि ये त्रिभुज समरूप है, लेकिन इनको लिखे कैसे, इनको लिखे कैसे, ये देखो। तो देखो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी, क्या लिखा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज। अब त्रिभुज ए बी सी लिख लिया, समरूप त्रिभुज डी ई एफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो सोचो आप। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ए के बराबर ई है, ए के बराबर ई है, इसलिए आपको ई से स्टार्ट करना है। तो ये लो ई से स्टार्ट करना है। फिर बी जो कोण है आपका उसके बराबर एफ है, तो ई एफ डी,
ये दोनों समरूप होंगे, नहीं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF नहीं होगा, क्योंकि फिर संगत कोणों के बराबर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखो ABC लिया तो हमने क्या लिया, A के बराबर E कोण है इसलिए E लिया, फिर B के बराबर F है इसलिए F ले लिया, आगे का रख दिया हमने। तो इस प्रकार से इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, जैसे त्रिभुज BAC समरूप है त्रिभुज B के बराबर कौन सा है, F है, तो B के बराबर, क्योंकि हमने यहाँ पे B पहले लिया तो F लो। फिर देखो A है, A के बराबर कौन E है इसलिए यहाँ पे E रखो, और फिर क्या D। इस प्रकार से इसका रखने का तरीका होता है, हमें रखने का तरीका मालूम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन पर समरूपता की। यदि आप परिभाषा समझना चाहो तो समरूपता की परिभाषा है कि एक त्रिभुज के दो कोण यदि किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होते हैं तो वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, और उनके इस गुण को क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। और जो संगत कोण है, जो बराबर के कोण, वो संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती है, संगत भुजाएं होती है, उनका अनुपात क्या होता है, सदैव ही समान होता है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे हम अनुपात लेना चाहे, देखो इसकी बात करें हम तो AB बटा EF बराबर BC बटा FD बराबर CA बटा DE। अब देखो इसमें फर्क क्या आ रहा है, आप कहोगे सर इसमें क्या हो गया। देखो हमने एक त्रिभुज इधर ऐसा का ऐसा त्रिभुज ले रहा हूं मैं, ABC त्रिभुज लिया हमने, और एक त्रिभुज ले लिया हमने DEF, दिखाई दे रहा ना, DEF ले लिया एक त्रिभुज हमने। और हमने क्या किया, हमने कहा कि कोण A के बराबर कोण D है, कोण B के बराबर कोण E है, और कोण C के बराबर कोण F है। या हमने ये दो कोण बराबर ले लिए मान लो। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, क्या हो जाएगा, DEF हो जाएगा, क्योंकि A के बराबर D है, B के बराबर E है, तो AB और अंतिम कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, ये समरूप हुए। इस तरीके से दूसरे तरीके से आप इसे लिखना चाहो तो त्रिभुज BAC समरूप है त्रिभुज EDF, इस प्रकार से। अब देखो इसमें इस प्रकार से नहीं आ रहा है, इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, देखो AB बटा DE होगा, AB बटा DE होगा, और इसकी भुजाओं का अनुपात की देखो आगे BC बटा EF और CA बटा FD। अब देखो यहाँ पे AB बटा EF आ रहा था, जबकि यहाँ पे AB बटा D आ गया। यहाँ पे BC बटा FD आ रहा था, जबकि BC बटा EF आ गया। इसलिए ये समरूपता को हम सही तरीके से लिखेंगे ना क्रम से, तभी हमारे पास उत्तर सही आएंगे, वरना सही नहीं आएंगे। जैसे आगे हम क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चनों से हमें मालूम चलेगा इन चीज़ों का। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक नंबर जो क्वेश्चन है अपना वो है, देखो कह रहा है एक त्रिभुज है ABC, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। ABC एक त्रिभुज है ABC, जिसकी भुजाएं कौन कौन सी, AB BC और CA। ये भुजाएं हैं, ये क्रमशः 12 सेमी, 10 सेमी और 8 सेमी है। 12 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर की ये भुजाएं इसकी। तो कह रहा आगे कि एक त्रिभुज ABC के समरूप है त्रिभुज कौन सा, PQR। यदि त्रिभुज ABC के समरूप है त्रिभुज PQR, तो यदि भुजा PR, इसमें दिया है कि PR है, उसका
जो मान है आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें पी क्यू और क्यू आर का मान निकालना है, पी क्यू भुजा का भी मान निकालना है और क्यू आर भुजा का भी हमें मान निकालना है। ये दोनों मान हमें निकाल कर देखने हैं। तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्या देखो, हमें मालूम है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये समरूप है। ठीक है, पी आर का मान हमारे को दिया है, पी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है और क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है। और इसका मान कितना दिया हमारे को, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखो इधर ये दोनों समरूप है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात होगा ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर सी ए बटा आर पी। ये भुजाओं का अनुपात हो गया। ठीक है, तो हमें आर पी का मान ही तो दे रखा है ये यहाँ पे, इसी से हमें मान निकालना है। तो देखो हमें ए बी और बी सी का, ए बी का मान दे रखा है और हमें मान देखो किसका निकालना है, पी क्यू का निकालना है। तो पहले तो हम पी क्यू वाले क्यू आर का भी निकालना है, तो पी क्यू और इसको बराबर ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि यदि इन दोनों को बराबर लेंगे तो क्यू आर इसमें अननोन है और पी क्यू भी अननोन है। पी क्यू और क्यू आर का हमें मान निकालना है, तो इसके बराबर हम पहले इसको लेते हैं। तो पी क्यू ए बी बटा पी क्यू बराबर सी ए बटा आर पी या पी आर हो गया। अब इनमें मान रख लो, देखो ए बी का मान है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान हमें निकालना है, तो पी क्यू का मान हमें निकालना है। सी ए का मान हमारे को दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। और नीचे हमें जो दिया गया है आर पी का मान हमारे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर है। आर पी का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर है। अब देखो हमें करना क्या है, इस पी क्यू का मान हमें निकालना, तो इसको हम उल्टा घुमा लेते हैं, यहाँ पे पी क्यू बटा 12 कर लेते हैं इसको, तो इधर वाला भी उल्टा हो जाएगा, 12 बटा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना हमारे को, देखो पी क्यू का मान निकालना है, तो इधर ये 12 जो गुणा में है इधर जाकर किस में हो जाएगा, भाग में, जो गुणा में हो जाएगा इधर जाकर। इनको 4 से काटेंगे तो देखो 3 बार, 4 दूनी 8 2 बार, और इसको 2 से काटने पर 6 बार। तो जो आपका पी क्यू था उसका मान कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। पी क्यू का मान कितना आ गया आपका, 18 सेंटीमीटर आ गया पी क्यू का मान। अब देखो हमें मान निकालना है किसका, क्यू आर का, तो क्यू आर का इन दोनों से मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मान रख दूंगे, देखो बी सी बटा क्यू आर बराबर सी ए बटा आर पी। क्या है, सी ए बटा आर पी। ये मान हमने रख लिए। अब इनमें मान रखेंगे और मान निकालेंगे। देखो बी सी का मान हमारे को 10 सेंटीमीटर दिया गया है, बटा क्यू आर का मान हमारे पास ज्ञात करना है, तो क्यू आर आपको ज्ञात करना है, बराबर सी ए का मान जो आपको दिया गया है वो है 8 सेमी, सी ए का मान 8 सेमी है, और आर पी का मान 12 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, फिर से इसको उल्टा घुमा देना है, तो क्यू आर ऊपर और 10 नीचे, और ये 12 ऊपर और 8 नीचे। अब इसको हम क्यू आर का मान निकालेंगे, तो क्यू आर बराबर 12 बटा 8, और ये 10 जाकर क्या हो जाएंगे, इधर गुणा हो जाएंगे। कटते हैं तो काट लो, देखो 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 5 बार। तो ये क्यू आर का मान क्या आ गया आपके पास, 3 गुणा 5 बराबर 15 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान क्या आया, 15 सेंटीमीटर आया। तो इस प्रकार से ये हम दोनों भुजाओं के मान हमने ज्ञात कर लिया। हमारे पास पी क्यू का मान आया 18 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान आया 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो हमारे पास। और यदि आप ये दोनों त्रिभुज अलग अलग बनाकर करना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, वरना डायरेक्ट आप इनमें इस मान रखकर ऐसे भी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो
ए बी सी डी और यहाँ पे ओ, ए बी सी डी ओ है और कह रहा है ये कोण है और ये कोण दोनों क्या है, बराबर है। दोनों को क्या बताया, समकोण बताया, इसका मतलब ये बराबर हो गए। तो हमें दिया गया है, दिया क्या क्या गया, देखो वो देखो ओ ए का मान दिया गया हमारे को, ओ ए बराबर 8 सेंटीमीटर और ओ डी का मान दिया गया हमारे को 14 सेंटीमीटर। सी डी का मान हमारे को 21 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना, सी डी का मान 21 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें जो ज्ञात करना है वो मान ज्ञात करना है ए बी का। क्या क्या दिया देखो अच्छी तरह समझो। ये दो त्रिभुज है ए बी ओ और सी ओ डी, इनमें ओ ए का मान, इसका मान दिया हमारे को कितना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका मान 8 सेंटीमीटर दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। फिर हमें जो ओ डी का मान दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसका दिया है 14 सेंटीमीटर। फिर सी डी का मान दिया है, इसका हमें 21 सेंटीमीटर मान दिया गया है। तो हमें निकालना है इसका मान। तो सबसे पहले तो इसमें कहीं ना कहीं समरूपता का प्रयोग होगा तभी हम निकाल सकते हैं, वरना ऐसे तो हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। तो देखो हमें देखना है कि ये कोण और ये कोण बराबर है। कोण ए बराबर है कोण डी जो इसने दिया है। और देखो उसके बाद में और कौन सा कोण बराबर हो सकता है, यदि आपको एक ही देकर छोड़ा तो एक को आपको कैसे न कैसे बराबर करना। तो इस आकृति में देखो जो ये वाला कोण है आपका, ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है। क्यों है, क्योंकि दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर है। हमें कारण लिखना पड़े। तो देखो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी, सी ओ डी। और हमें यहाँ पे तो नहीं लिखना होता क्योंकि आपको तो वहाँ पे तो सीधा निकालना होता है, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये बराबर हो गए। देखो इस त्रिभुज में दो कोण, एक तो ए और ओ, डी और ओ, ये हमारे पास बराबर हो गए। तो हम इस त्रिभुज को क्या कह सकते हैं, समरूप त्रिभुज कह सकते हैं, दोनों त्रिभुजों को। तो समरूप लिखे तो पहले देखो समरूप त्रिभुज कैसे होगा। जैसे मान लो हमने ये लिया ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज। अब देखो हमने ए से लिया है तो यहाँ पे डी से आएगा क्योंकि हमने ए को लिया है, ए के बराबर डी है तो डी ओ सी, ए से ओ की ओर आए तो डी से ओ की ओर, तो डी ओ सी समरूप है। और ये दोनों समरूप है तो हमें क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखो ए ओ बटा डी ओ बराबर ओ बी बटा ओ सी और बराबर ए बी या बी ए बटा सी डी आ गया। हमें कौन कौन से बराबर लेना है, देखो ए ओ और ओ डी का मान हमारे को दिया गया जो पहले में है, और बी ए बी का मान दिए ज्ञात करना और सी डी का मान हमारे को दिया गया है, तो इसका हमें लेना है। तो इन दोनों को बराबर ले लो, ए ओ बटा डी ओ बराबर ए बी कर लो, इसको ए बी बटा सी डी, इसमें मान रख लो और मान निकाल लो ए बी का। देखो ए ओ का मान हमारे को क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर बटा हमारे को जो ओ डी का मान दिया है वो है 14 सेंटीमीटर, और जो ए बी का मान है वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ए बी का मान ज्ञात करना है और सी डी का मान हमारे को दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। ए बी का मान निकाल लो, इससे सीधे ए बी का मान निकालोगे तो देखो क्या होगा, ए बी बराबर 8/14 तो आपके पास है ही इधर, और ये देखो आप इसको 21 को इधर लेकर आओगे तो क्या आ जाएगा, भाग से गुणा में आ जाएगा। अब ये कटते हैं तो इनको काट लो। देखो इसमें 7 का भाग जाता है, 7 दूनी 14, और इसमें 7 का भाग 7 ही 21, इसमें 2 का भाग 8 में 4 बार जाता है, ये कट गया। तो ए बी का मान आपके पास क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। ए बी का मान 12 सेंटीमीटर, ए बी का मान क्या होगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से आपको करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखो कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है जिसमें इसके कोई दो बिंदु है, AB पर D है और AC पर E है, और यदि DE को मिला दे तो ये क्या होता है, BC के समानांतर होता है। DE को मिला दे तो क्या है, BC के समानांतर है। तो दिया गया है कि DE समानांतर है BC, ये दिया गया है। यदि AB बराबर 9 सेंटीमीटर है, AD बराबर 6 सेंटीमीटर है, AE बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो आपको AC का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, AC का मान ज्ञात करना है। तो वो देखो कैसे ज्ञात करना हमारे को, इसने दिया कि यह त्रिभुज है ABC जिसमें AB पर भुजा D है और AC पर भुजा बिंदु E है। D और E दो बिंदु है, इन पर इनको मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है हमारे को DE, ये क्या है, BC के समानांतर है। यदि AB का मान 9 सेमी, AD का मान 6 सेमी और AE का मान 4 सेमी है, तो AC का मान निकालना। तो कभी भी ध्यान रखना, यदि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो रेखा के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है, ये देखो ये त्रिभुज बन रहा है, ये क्या है, पहले वाले जो बड़ा त्रिभुज है उसके क्या होगा, समरूप होगा। कैसे होगा, देखो ये कोण तो दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। एक कोण तो ADE में भी है और एक कोण ABC में भी, तो कोण A बराबर कोण A, ये तो क्या है, उभयनिष्ठ कोण हो गए। आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। और देखो कोण B के बराबर कोण क्या है, D है, तो कोण B बराबर कोण D है। आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है वहां पे। D क्यों है, देखो कोई समांतर भुजाएं हैं, समांतर रेखा है, उनको यदि एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटा जाए तो उन तिर्यक रेखाओं के एक ही और संगत कोणों का मान क्या होता है, समान होता है। देखो ये दो समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटा गया, तो ये कोण और ये कोण क्या हो गया, संगत कोण हो गए, इसलिए बराबर हो गए। इधर देखो E और C भी संगत कोण है, इसलिए ये भी बराबर हो गए। यदि मैं आपको ये रेखा इस तरीके से समांतर बना के ऐसे करूं तो आप झट से कहोगे ये कोण और ये कोण बराबर है। यही मैं कह रहा हूं, ये कोण और ये कोण बराबर है। यदि मैं इसी को इस तरीके से काटा तो आप कहोगे सर ये कोण और ये कोण भी बराबर है। तो ऐसा ही कह रहे हैं हम कि बराबर है। तो कोई दो कोण हमारे को बराबर आ जाते हैं तो तीसरे कोण को तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं है ना, दो ही कोण होने चाहिए। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE, ABC और B के बराबर D है तो ADE, ये लो। अब इनमें क्या करना हमारे को, देखो हमें मान किसका निकालना, देखो AE का दिया गया, AC का निकालना। तो देखो सबसे पहला काम क्या हमारा, हम पहले करते हैं AB बटा AD, AB बटा क्या हो गया, AD हो गया हमारे पास, और बराबर BC बटा AC का मान पूछा है क्या, हाँ AC का, BC बटा AC हो जाएगा। BC बटा तो D हो जाएगा, BC बटा D, और AC बट्टा क्या हो जाएगा आपके, AC बट्टा AE हो जाएगा। AC बट्टा क्या हो जाएगा, AE हो गया, हमने ले लिया। ठीक है, AB बट्टा AD, BC बट्टा DE और AC बट्टा AE। ठीक है, अब हमारे को तो इन दोनों से मतलब है, इन दोनों को बराबर रख लो आप, तो क्या हो गया, AB बट्टा AD बराबर AC बट्टा AE, ये हमारे पास है, दोनों बराबर हो गए। अब इनमें मान रख लो और हमें मान निकालना है AC का, वो मान निकाल लो। तो देखो हमारे पास AB का मान है 9 सेमी, तो ये लो 9 सेंटीमीटर रख दिया।
फिर AD का मान है 6 सेंटीमीटर, ये लो 6 सेंटीमीटर रख दिया, और बराबर AC का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये लो AC का मान ज्ञात करना है, और AE का मान कितना है 4 सेंटीमीटर है। AE का मान कितना है 4 सेंटीमीटर है। हमें मान निकालना है AC का, तो ये लो AC बराबर आपके 9/6 इंटू ये 4 आकर इधर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 4 आकर। देखो इसको 3 से काटने पर 3 बार जाएगा भागर, इसको 3 से काटने पर 2 बार, और 4 को 2 से काटेंगे तो 2। तो क्या हो गया आपके पास AC बराबर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। AC का मान क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें यह मान ज्ञात करना था, इस प्रकार से हम मान निकाल लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।